A very good evening to all of you. This is Devashish Pandey. Welcome you all to Prime Time with Devashish on our channel जिसका नाम है जुडिशरी वर्ल्ड। आज एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए अपन यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि कल ही यूपी पीसीएसजे मेंस का रिजल्ट आया और कुछ 939 स्टूडेंट्स ने मेंस क्वालिफाई किया है हु विल बी अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू। तो ये एक छोटा सा सेशन है आपको एक इंसाइट देने का कि एक इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, व्हाट आर द की पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर और किस तरीके से आप आगे बढ़ें ताकि आप अपने इंटरव्यू में सक्सेसफुल। ठीक है, सो लेट्स विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द रोड मैप टू द प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजों को आपको समझना जरूरी है सो दैट यू कैन स्ट्रीमलाइन योर थिंग्स इन दैट वे। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको एक इंटरव्यू में ध्यान रखनी है या जो आपके लिए फंडामेंटल है, द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डिस्कस इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या है ये इसको समझते हैं। जब हम बात करते हैं कि किसी भी इंटरव्यू की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो परेशान हो जाते हैं कि सर हमने पढ़ा तो सब है लेकिन जब आंसर देने की बारी आ रही है तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है या ब्लैंक हो रहे। तो उस परिस्थिति के लिए, उस सिचुएशन के लिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि एक एग्जाम कंडक्ट हुआ जिसमें प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ। ठीक है, 60,000 बच्चों ने उस एग्जाम को दिया और आप टॉप 1,000 बच्चों में हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कराए गए इस एग्जाम को, मेंस एग्जाम को जब आपने क्वालिफाई किया है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए दैट यू आर नॉट एनी नॉर्मल एस्पिरेंट। आपने उस एग्जाम को क्वालिफाई करके अपना मेटल प्रूव किया है। That is something that will give you a confidence, but this confidence should not convert into overconfidence. Overconfidence में इसको convert नहीं होने देना है कि मुझे तो सब कुछ आता ही है। तो दिस इज अ डबल एज्ड वेपन, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि एक तरफ है आपका कॉन्फिडेंस, यस दैट आई हैव क्लियर्ड अ मेंस एग्जाम, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ऑनरेबल जो भी मेंबर्स के द्वारा एग्जाम पेपर सेट किया गया था उसमें मुझे उत्तीर्ण पाया गया है। That means I know the law, I know what they are asking for. So this is a confidence. But overconfidence is आपको सोचना अब तो मुझे सब कुछ आता है, अब तो क्या ही रह गया है, मेंस निकल गया, अब तो इंटरव्यू निकल ही जाएगा। So during your preparation at any point of time, if you feel that कुछ भी दिक्कत आ रही है, so this confidence will help you. The second important thing is syllabus. सिलेबस। अक्सर स्टूडेंट्स का यह सवाल होता है कि सर सिलेबस क्या है इंटरव्यू का। तो आपको यह समझना है कि इंटरव्यू एक पर्सनालिटी टेस्ट है। यह बात सही है, द सिलेबस कैन बी एनीथिंग अंडर द सन, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको यह समझना है कि ऑनरेबल जो जजेस होते हैं या बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि हर एक इंसान के लिए सब कुछ जानना इम्पॉसिबल है। एंड इन दैट सिनेरियो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि अगर आपसे 10 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं और उसमें से आप 6 का जवाब नहीं भी दे पाए, लेकिन अगर आप 4 क्वेश्चंस का बहुत अच्छा जवाब देते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। पहली चीज आपको यह समझनी। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपसे आइडियली ये एक्सपेक्टेड है कि जो आपके लॉज इस पेपर में पूछे गए हैं वो आपको अच्छे से आते हो। ये तो एक बेयर मिनिमम है जो रिक्वायर्ड है। रीसेंट जो लीगल डेवलपमेंट हुए हैं, सारे नहीं पढ़ सकते हो आप, समझ में आता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा न्यूज में लीगल डेवलपमेंट है जिन्होंने कोर्स ऑफ द कंट्री को शेप किया है या जो सोसाइटल फ्रेमवर्क में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आपकी ओपिनियन, न्यूट्रल ओपिनियन, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ओपिनियन एग्जिस्ट करनी चाहिए और आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी चीज आपसे पूछी जाती है और आप उसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो मेरा भरोसा करिए वो आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं जाने वाला। लेकिन अगर आपसे कोई बेसिक चीज पूछी गई, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, सीआरपीसी में, सीपीसी में, एविडेंस में, माइनर लॉज को भी मैं एक बार छोड़ दूं, तो भी अगर मेजर लॉज में आपसे कोई फंडामेंटल चीजें पूछी जा रही हैं वो आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं, देयर इट इज अ प्रॉब्लम। तो सिलेबस अनलिमिटेड है बट उसको हम स्ट्रैटेजिकली लिमिट कर सकते हैं। That means first we target the major laws, we target the minor laws, we target the latest legal development. जीके को हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, थोड़ा लोकल लॉस पे ध्यान देते हैं, and that is the broader framework. डिटेल डिस्कशन के लिए हम आएंगे डेफिनेटली, हमारी टीम के साथ कुछ ना कुछ वैल्यू ऑफरिंग आपके लिए लाई जाएगी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए, तो आपको उसके लिए ट्यून्ड इन रहना है। बट मैं आपको एक जनरल चीज बता रहा हूं कि सिलेबस क्या होता है।
द अदर थिंग इज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इंटरव्यू में याद रखनी है वो है ट्रुथफुलनेस। ट्रुथफुलनेस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा होता है, वो कहते हैं सर कोई बात नहीं, ये चीज नहीं पता होगी, या कोई जो एचआर के क्वेश्चंस होते हैं जनरली उसमें वो ये कोशिश करते हैं कि वो कुछ भी झूठ बोलते हैं, या कोई भी लॉ का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपको नहीं आता है, फिर भी आप सोचते हो कि मैं इसमें कुछ भी बता दूं। मेरी एडवाइस ये है कि दैट इज नॉट द करेक्ट अप्रोच, दैट इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। द करेक्ट अप्रोच इज कि जो भी चीज आपको अच्छे से आती है आप वो चीज बताएं, जो चीज आपको अच्छे से नहीं आती है उसमें आप हमेशा ये बोल सकते हैं दैट सर आई हैव रेड दिस कंसेप्ट बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट प्रॉपरली, आई रिक्वेस्ट इफ आई कैन गिव इट अ ट्राई। तो उस केस में हमेशा आपके साथ बेनिफिट ऑफ डाउट रहेगा कि आपने थोड़ा बहुत गलत सही भी बोला तो भी चलेगा, लेकिन ये हर क्वेश्चन में आप नहीं बोल सकते हो। हर चीज का प्लस माइनस है, बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आपको जाना है। तो ट्रुथफुलनेस इज इंपॉर्टेंट, सेम इट इज इंपॉर्टेंट इन द एचआर क्वेश्चंस आल्सो। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि वो जो बोर्ड बैठा हुआ है दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, एंड द मोमेंट यू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन वो जान जाते हैं कि आपको कितना पता है कितना नहीं पता है और कहां आप ब्लफ करने वाले हो। सो rather than going that way, just stick to the basics, बेसिक क्वेश्चंस के आंसर दो। कोई कठिन क्वेश्चंस आते नहीं भी आते हैं तो हमेशा सॉरी बोल दो, बोलो सर सॉरी आई हैव नॉट रेड इट, प्रॉब्ली व्हेन आई गो बैक आई विल रीड अबाउट इट। तो उससे आपका एक इंटरेस्ट पता चलता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ट्रुथफुलनेस। इसके अलावा चौथी चीज है पोलाइटनेस। पोलाइटनेस, कोई भी सवाल सही है गलत है, इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ये एक पर्सनालिटी टेस्ट है जो ये देखना चाहता है कि विषम परिस्थितियों में भी आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। कोई चीज आपको नहीं भी पता है तो आप कैसे जवाब देंगे, आप कितना पोलाइट हो सकते हैं टू वट एवर सर्कमस्टांसेस दैट अकर, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है। बेसिक एचआर के क्वेश्चंस को तैयार करिए। उसके बाद आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एचआर क्वेश्चंस। एचआर क्वेश्चंस क्या होते हैं? जनरली किसी भी इंटरव्यू की जो शुरुआत होती है वो इससे होती है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। व्हेन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो जो आपकी लास्ट लाइन होती है या आपने इंट्रोडक्शन में जो कुछ भी बोला होता है, जनरली जो कंटिन्यूइंग क्वेश्चंस होते हैं वो उसी से बनते हैं, और जो आप बोलते जाते हैं उससे कैच होके नए नए क्वेश्चंस बनते जाते हैं। ये जनरल ट्रेंड है इंटरव्यू का। अगर आप कुछ नहीं देते हो तो वो अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछेंगे डेफिनेटली, बट मेजॉरिटी टाइम्स व्हाट यू स्पीक उससे जो कनेक्टिंग फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सो द चॉइस ऑफ वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कम बोले इंटरव्यू में चलेगा, बट सही बोले दैट इज इंपॉर्टेंट। एक और चीज, अगर आपने एलएलएम करा हुआ है या पीएचडी कर रहे हैं या कुछ भी किया हुआ है तो ये जो आपकी हायर एजुकेशन है इस पे सवाल 90% केसेस में बनता है। अगर आपने अपने इंट्रोडक्शन में बोला दैट आई एम परस्यूइंग एलएलएम और आई हैव परस्यूड एलएलएम इन क्रिमिनोलॉजी एंड सिक्योरिटी लॉ या कॉर्पोरेट लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलो अप 90% केसेस में रहता है कि आपकी थीसिस किस पे थी, आपका स्पेशलाइजेशन किस पे था। तो अगर आपके पास एलएलएम पीएचडी की डिग्री है तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, इसके बहुत हद तक चांसेस है। एक और चीज जो स्टूडेंट्स मिस करते हैं वो है उनके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स फाइनल सेमेस्टर में एटलीस्ट जो सब्जेक्ट्स आए हैं उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं एक्सपर्टीज होना चाहिए, बट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और एक और चीज, यहां पे अगर आप डेजर्टेशन की बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी लेटेस्ट लीगल डेवलपमेंट है तो वो आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। यहां पे क्या मैंने बताया आपको, ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो लास्ट सेमेस्टर में एटलीस्ट सब्जेक्ट हुए हैं उन सब्जेक्ट के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। इतना बेसिक पता होना चाहिए कि अगर आपका टैक्सेशन था तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में तो पता है, जीएसटी के बारे में बेसिक तो पता होना चाहिए। उसके बाद अगर कुछ ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आप हमेशा कह सकते हो कि सर व्हेन आई ग्रेजुएटेड आई स्टडीड दीज दो सब्जेक्ट्स, बट विद इन द कोर्स ऑफ टाइम पिछले 3-4 साल से जुडिशरी के प्रिपरेशन की वजह से इन सब्जेक्ट्स का टच छूट गया था। दैट इज अ वैलिड एक्सक्यूज। लेकिन अगर आप कुछ भी आंसर नहीं कर पा रहे हो दैट इज प्रॉब्लमैटिक, दैट इज प्रॉब्लमैटिक। तो इसको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा भी देखा गया है इंटरव्यू में कि वो आपका पेशेंस टेस्ट करते हैं।
वो इस सिचुएशन को देखते हैं कि जब आप लोग जब जज बनोगे, कई बार कोर्ट में कुछ ऐसा सिनेरियो आता है जहाँ पे आपके ऊपर कुछ भी काम है, कोई कुछ बोल रहा है या कुछ हो रहा है, या बहुत सारे लोग हैं और एक ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अराइज हो गई है किसी भी कारणवश, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो। जैसे मुझे अपना इंटरव्यू याद करूं तो एक इंटरव्यू में ऐसा हुआ था, मेरे से ऐसे सवाल पूछे गए कि थोड़ी देर बाद मुझे लगा वेयर इज इट गोइंग। तो वो टेस्ट होता है कि आप कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में काम, कंपोज्ड और पॉजिटिव रह सकते हो। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अदर देन दैट एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। ये इसलिए होता है कि वो आपके पाले में बॉल डालते हैं कि भाई आप बताइए आपसे किस चीज से पूछा जाए। नाउ दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज वंस दे आस्क यू कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद जो सब्जेक्ट आपने बताया उसके अगर क्वेश्चन आप नहीं आंसर कर पाए, और जो मेरा था ना कि ये ट्रूथफुलनेस में सॉरी बोल दो, ये वहां नहीं चलेगा बिकॉज यू हैव टोल्ड देम दैट दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो जनरली एक जो भी सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप प्रोबेबिलिटी हाई है। कोशिश करना कि सीआरपीसी, सीपीसी मत बोलना, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम भी हम उसको स्किप कर देते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज को भी ध्यान रखना। अदर देन दैट आपको बाकी सारी चीजों में कोई भी पॉलिटिकल अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा उसके लिए न्यूट्रल अप्रोच रखनी है। अगर आपको कोई सजेशन भी देने हैं तो वो भी इस तरीके से देने हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, बट इसमें ये भी चीज अच्छी हो जाती शायद, तो थिंग्स वुड हैव बीन बेटर। इस तरीके से कोर्ट से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं जो बेसिक एचआर क्वेश्चंस में आते हैं। एचआर क्वेश्चंस में क्या आते हैं? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड जज, व्हाई डू यू वांट टू बी अ जुडिशियल ऑफिसर, आपने एडवोकेसी क्यों नहीं करी। तो इन सारे क्वेश्चंस में भी आपकी जो ट्रुथफुलनेस है वो मैटर करती है। बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड गूगल से छाटे हुए क्वेश्चन आंसर्स मत बोलना। गूगल से छांट लो बट उनको अपने में कनेक्ट करके आंसर दो। ठीक है, जैसे एक होता था कि एडवोकेसी, हाँ, तो कभी भी ऐसा नहीं बोलना है कि नहीं सर एडवोकेसी में दिक्कत थी इसलिए नहीं कर रहे। एडवोकेट तो हमेशा बोलना है एडवोकेसी इज ऑल्सो अ नोबल प्रोफेशन, बट आई थिंक दैट माई एजुकेशन वॉज, मतलब आई हैड अ ड्रीम, या आप कह सकते हो कि एडवोकेट होता है अपनी पार्टी का बेनिफिट देखता है, उनको जिताने का वो उनका काम होता है। बट एक जज जो होता है वो न्यूट्रली, मतलब वो जस्टिस ओरिएंटेशन पे करता है। ऑब्वियसली एडवोकेट्स भी करते हैं, बट इसको किस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो, मैं आपको इलस्ट्रेशन दे रहा हूं। तो इस तरीके के कुछ आंसर्स आप बना सकते हो। ठीक है, मैं एक आंसर दूंगा सब वही बोलेंगे तो उससे फायदा नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उसको कैसे फील करते हो। ठीक है, व्हाट आर द क्वालिटीज, आपके पॉजिटिव और निगेटिव्स क्या हैं दैट कैन हेल्प यू टू बी अ जुडिशियल ऑफिसर। और आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जाए कि बेटा तुम्हारे साथ ये दिक्कत है या तुम्हारे साथ ये दिक्कत है और इसलिए तुम नहीं कर पाओगे या ऐसा कुछ भी, तो हमेशा कहो सर देयर इज डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा है, बट आई विल वर्क अपॉन माई थिंग्स एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इंप्रूव एज मच एज पॉसिबल। इस तरह के जो पॉजिटिव अप्रोच वाले आंसर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, दैट फेच यू मोर मार्क्स। ठीक है, हमेशा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक बाकी सारी चीजें हो रही हैं, फाइलिंग हो रहा है, बाकी चीजें हो रहा है, इसकी तरफ इंक्लाइंड दिखो, तो ताकि वो आप में उस फ्यूचर देखें कि जुडिशियल सिस्टम को ये रिफॉर्म कर सकता है। कई बार ये पूछा जाता है आप कभी कोर्ट गए हो, आपको कोर्ट में क्या चैलेंजेस लगे या क्या चीजें आपको खराब लगी, आप बताइए। तो बी वेरी फ्रैंक इन ऑल दीज थिंग्स बिकॉज दे, वो तारीफ नहीं सुनना चाहते, वो आपकी एनालिटिकल अप्रोच देखना चाहते हैं। तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट करो दैट इट डजंट लुक्स कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, बट आप कह रहे हो थिंग्स कुड हैव बीन बेटर। हर चीज को कहने का तरीका होता है, प्रेजेंट करने का तरीका होता है, एंड दैट इज द प्रेजेंटेबिलिटी विच इज बीइंग चेक्ड इन अ जुडिशियल एग्जाम इंटरव्यू। लोकल लॉज इंपॉर्टेंट है, जीके इंपॉर्टेंट है, एचआर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मेजर लॉज, लीगल डेवलपमेंट और बेसिक जीके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। सो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ हेड्स अप कि आप जब अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं यूपीपीसीएसजे इंटरव्यू के लिए, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करिए। डेफिनेटली वी विल बी कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ वैल्यू ऑफरिंग्स आपके लिए, जो कि आपको हर मुमकिन प्रयास करेंगे आपको ये इंटरव्यू क्रैक कराने का। स्टे ट्यून्ड विद अस, बट दिस वाज अ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन सो दैट यू कैन गेट अ हेड स्टार्ट। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, शो योर लव, कमेंट इफ यू लाइक, and let's meet for another session. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.